हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चे हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो दूसरे चैप्टर को हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को। और उसमें अब आगे बढ़ते हुए पैसेज नंबर 15 को देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, इसकी एबिलिटी। ओके, The isolated spherical conductor of radius r, the charge q is uniformly distributed over its entire surface. It can be assumed to be concentrated at center of sphere. ठीक है, यानी कि जो चार्ज है वो हमें दिया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे वो एक पॉइंट चार्ज की तरह है, और उसका जो पोटेंशियल है बच्चों वो आपका 1/4πε0 q/r है। ठीक है, अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस होता है वो आपका Q = CB से आप निकाल सकते हो। तो C की जो वैल्यू होगी वो Q/4πε0r आएगी, यानी कि 4πε0r। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है इतनी बात कैपेसिटेंस का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है कि द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर 1f, द कैपेसिटेंस एंड दिस रेडियस अबाउट 1500 टाइम्स द अर्थ। यानी कि अगर आप कैपेसिटेंस को 1 फैरेड लेते हैं तो आपके पास जो रेडियस होगी वो अर्थ की रेडियस की 1500 टाइम्स होगी। यानी कि 1 फैरेड हमें किसी के लिए भी कैपेसिटेंस रखना बहुत ही समझ लो इम्पॉसिबल है। नहीं, 1500 गुना रेडियस अर्थ के पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? ओके, अब करें आइसोलेटेड स्फीयर हैज ए कैपेसिटेंस। ओके, आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है, रेडियस पूछिए। फॉर्मूला आपके पास है C = 4πε0r। तो R = C कितना है बच्चों? तो 50 पिको 12, और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपका 45 × 10⁻⁻2 मीटर में आएगा। अब इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, तो 45 सेंटीमीटर ऑप्शन हो जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कह रहा हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ 25 पिकोफैरेड टू रेज इस पोटेंशियल। आपको पता है Q = होता है CV। C की वैल्यू है 25 × 10⁻⁻12 × 10⁵। तो आप लिख सकते हो 2.5 × 10⁻⁻6 या 2.5 माइक्रोकूलम। सिंपल सा आपका ऑप्शन आ गया डी। अब पूछा डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। चलो भाई डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। देखो डायमेंशन के लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल सा यूज़ करें Q = CB, और V याद नहीं है तो V = होता है W/Q, और W का तो आपको पता ही होता है ml² T-2, और चार्ज की होती है बच्चों 80। तो ये आ जाएगी ml² T-3 A-1। ये आ गई पोटेंशियल की, रख देते हैं। तो C हो जाएगी 80 अपॉन पोटेंशियल, यानी कि ml² T-3 A-1। तो कितनी आएगी? m-1 l-2 T4 A2। तो कोई ऑप्शन है ऐसा? m-1 l-2 T4 A2 आपका है C ऑप्शन। बहुत आसान है, आप सिर्फ फॉर्मूले याद रखो ना, बेसिक फॉर्मूले याद रखो। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले पता है तो सिंपल आप डायमेंशंस में बहुत अभी रटने की जरूरत, कहाँ तक रटोगे आप डायमेंशंस को? तो बस फॉर्मूले याद रखो, उससे आप डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है ना? ओके, अब कह रहा था मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज टू पोटेंशियल V, द चार्ज Q इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है भाई, देखो अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया, Q = होता है CB। चलो भाई Q = होता है CB, और आपको बच्चों पता भी है C की वैल्यू अभी आई थी 4πε0r, आई थी नहीं आई थी, इंटू V। तो चार्ज दोनों पे डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? दोनों पर। चार्ज V पर भी डिपेंड कर रहा है और चार्ज R पर भी डिपेंड कर रहा है, तो दोनों के प्रोपोर्शनल है। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान सा है। अब करा 64 आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ चार्ज Q, कैपेसिटेंस C, ईच आर कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज स्फीयर, द चार्ज एंड कैपेसिटेंस। ठीक है भाई, तो क्या करना है? 64 को, उसने क्या बोला है? 64 आइडेंटिकल स्फीयर हैं जिनका चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C, इनको कंबाइन करके एक लार्ज स्फीयर बना रहे। तो वॉल्यूम का रिलेशन बनाओ पहले आप। किसका? वॉल्यूम। यानी कि 64
का जो वॉल्यूम है वो मिल के 1 बना देगा, यानी कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब की कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी 4r। सही है। जो छोटे वाले का कैपेसिटेंस है वो C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r है। तो देखो बड़े वाले का जब निकालेंगे तो बच्चों रेडियस आप निकाल चुके हो, रेडियस तो आपने निकाल ली ना, तो आप r की जगह रख दीजिए कितना 4r, तो ये आ जाएगा 4, इतने की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r की जगह आप c रख सकते हैं, तो ये आ गया 4c। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है। अब देखो चार्ज तो 64 क्यू ही होगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज भाई 1 पर अगर क्यू है तो मिलकर 64 हो जाएगा और कैपेसिटेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। बहुत आसान था। यानी कि हमारे पास जो भी स्फेरिकल क्या था, कंडक्टर था, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस r है, उसके लिए आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद रखना है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और ये याद रखना है अगर उसकी कैपेसिटेंस हमारा 1 फैरड है तो उसकी जो रेडियस लेनी पड़ेगी वो अर्थ की रेडियस की 1500 टाइम्स होगी। क्लियर है पैसेज। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।